जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्रायल 3.0 के बारे में, जिसमें क्या अपडेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कब तक आएगा नोटिफिकेशन, यानी जो नोटिफिकेशन आने वाला है वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है कि नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि एग्जाम कब होगा, उसकी कैटेगरिया क्या रहेगी, कितने नंबर का होगा, कितने नंबर जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, 30 नंबर जो ऐड नंबर था जो प्री प्री एग्जाम पढ़ सकते हैं वो नंबर ऐड होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है बीपीएससी 2.0 में बीपीएससी 2.0 में 30 नंबर जो था भाषा वाला, उसको पहले एग्जाम करा लिया गया, फिर बाद में कहा गया कि हम उसमें नंबर नहीं जोड़ेंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिसमें फेल थे और उसका विषय में नंबर ज़्यादा था, उनका सिलेक्शन हो गया है और जो पास थे उनका नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कब तक आएगा नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी रहेगी। तो अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम लोग वेट करें 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। एग्जाम डेट कब तक होगा, यानी एग्जाम डेट कब तक होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर में फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर जब फॉर्म भरेंगे तो उसके कुछ दिन में लगभग 20 से 25 दिन में आपका एग्जाम हो सकता है। यानी एग्जाम डे होने का है अब 20 से 30 मार्च, यानी 20 से 30 मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। पूरी समय कंफर्म नहीं कर सकते हैं, एग्जाम तभी होगा, लेकिन अब नोटिफिकेशन आया नहीं तो हम लोग क्या बता सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको सबसे पहले बता दें, 150 नंबर के पेपर होता था। तो 150 में आपको 30 नंबर होता था पास के लिए, पास के लिए, जिसमें 9 नंबर आपको लाना रहता था 30 नंबर में। तो बीपीएससी 2.0 में 30 में से 9 नंबर लाना रहता था। तो इस भाषा वाले नंबर को इस बार परीक्षा देने के बाद हटा दिया गया और उसमें कहा गया कि आपका जो कट ऑफ बनेगा 120 में ही बनेगा। इसमें बहुत ऐसे लोग थे जो पास थे वो फेल हो गए और जो फेल थे वो पास हो गए। कैसे? क्योंकि किसी का 30 में से 18 सही था, 20 सही था, और वो क्या हुआ कि 40 नंबर में 20 सही था और 80 नंबर में उनका 60 ही सही था। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए। जैसे मेरा ही भाषा में 30 नंबर में 18 नंबर था और ऐसे 63 नंबर था 80 में। मेरा कट ऑफ से देखा जाए तो मेरा 88 नंबर था कुल मिलाकर तीनों जोड़ के। लेकिन इसको जब 18 नंबर नहीं ऐड किया गया तो मेरा नंबर हो गया कम और मैं इसीलिए मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको भाषा में बहुत ज़्यादा नंबर था और इसमें विषय में कम नंबर होने के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इनके ये हटाने से बांग्ला, उर्दू इत्यादि इंग्लिश वाले लोग को फायदा हो गया, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग हिंदी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी उसमें इंग्लिश 10 नंबर का होता था और हिंदी 20 नंबर का होता था। अब बात करते हैं अपेयरिंग, यानी अपेयरिंग जो होने वाला है। तो अपेयरिंग यानी सीटेट, तो सीटेट का बात करें तो सीटेट एग्जाम हो गया है और सीटेट एग्जाम हो गया है तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अब मान के चलिए कि सीटेट जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप फॉर्म भी भर इसको भर सकते हैं, क्योंकि ये मान बीपीएससी कहता है कि आपको पूरा फाइनल रिजल्ट रहेगा तो उसी के साथ आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप फॉर्म को भर पाएंगे। अगर नहीं भर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ये स्टेट। आपको पता है कि साल में 2 बार ये स्टेट पेपर कराने की बात हुआ है, लेकिन ये 3 महीने बाद इस ये स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया। और नोटिफिकेशन आ गया तो नए विद्यार्थी तो आएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सेशन जो चालू होता है वो जुलाई में ही चालू होता है। स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ये स्टेट वालों को अब अगस्त में ही मौका मिलेगा, इसमें मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद।